कि क्या आप लोग अपने फैजाबाद के सांसद को समाज सेवक मानते हैं या अयोध्या का राजा मानते हैं? हमारे फैजाबाद के सांसद श्री अवधेश पासी जी जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, सबके मददगार हैं, लोकप्रिय नेता हैं और मुहावरे की भाषा में उन्हें राजा भी कह सकते हैं। यह मुहावरे की भाषा है। अब आप उसका शाब्दिक अर्थ जो का तो निकालना चाहें तो आपकी मर्जी है। बाकी जो लोग अवधेश प्रसाद जी के सम्मान देने पे अखिलेश यादव जी द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जो लाल पीले हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो विवाद कर रहे हैं, ये घोर जातिवादी लोग हैं। इन्हें दलित और पिछड़ों से नफरत है। एक दलित समाज से आए हुए व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, इनकी पीड़ा ये है। अगर इनके मन में राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा होती तो जिस दिन चंपत राय ने मोदी जी को ईश्वर का अवतार बताया था उस दिन भी ये ऑब्जेक्शन करते, तब भी ये कहते कि किसी व्यक्ति की तुलना हमारे भगवान से नहीं हो सकती। राजकुमार जी, तब तो ये ताली बजा रहे थे। राजकुमार जी, ये घोर जातिवादी लोग हैं। राजकुमार जी, इन्हें दलित समाज से नफरत है। संसद से हटाना है या नहीं हटाना है? सिंगोल हमारा प्रतीक नहीं, हमारा प्रतीक संविधान है। आपको सिंगोल की पूजा करनी है, करो, लेकिन देश की राजनीति, तो देश की आप लोग सरकार, राजशाही से निकलने के लिए, भारत के संविधान के अनुसार चलेगी। राजशाही से निकलने के लिए ये कह रहे ना कि सिंगोल को हटा दो, संविधान वहां रखो, तो फिर अपने जनप्रतिनिधि को आप लोग राजा क्यों बता रहे हैं? क्या राम के प्रति श्रद्धा कम हो गई है, या आप लोग ये मानते हैं कि अयोध्या के राजा राम हनुमान नहीं अवधेश प्रसाद है? देखिए, राम की तुलना किसी व्यक्ति से करके और राम को राजनीति में घसीट के आप ही राम की मर्यादा कम कर रहे हैं। हम तो राम के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, राम के प्रति निष्ठा रखते हैं, राम की शिक्षाओं में निष्ठा रखते हैं, राम के कर्म में विश्वास रखते हैं। राम ने जिस तरह से हर दबे कुचले लोगों का सम्मान किया, वनचरों को, आदिवासियों को, वनवासियों को गले लगाया, उन लोगों को इकट्ठा करके उस समय के सबसे बड़े तानाशाह, सबसे बड़े अत्याचारी का मुकाबला किया, उसे हराया युद्ध में, उस राम की हम पूजा करते हैं। राम के आदर्शों लेकिन राम को राजा नहीं मानते। लेकिन आप राम की तुलना बार बार प्रसाद राजनीति में घसीट के राम के नाम को। राजकुमार जी, लेकिन राम को राजा अयोध्या का नहीं मानते हैं। मैंने शुरू में कहा, ये मुहावरे की अयोध्या का राजा नहीं मानते हैं, जिसे जाते हुए प्रभु श्री राम ने जिम्मेदारी सौंपी कि अब अयोध्या के राजा हनुमान होंगे। आप लोग अयोध्या का राजा अवधेश कुमार जी को मानते हैं। ये आपके शब्द हैं। ठीक है, नहीं मेरे शब्द कहां हैं? ये तो अखिलेश यादव ने कहा। आपके शब्द, मेरे शब्द नहीं है। आप अपने शब्दों को मेरे ऊपर मत थोपिए। त्रिपाठी, क्या ये मेरे शब्द हैं? मेरे ऊपर अपने शब्द। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि हनुमान राजा नहीं है। एक तो सवाल ये है, जो राजकुमारी भाटी कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर राम पर राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है अखिलेश यादव के बयान के बाद कि आप लोग राम को राजनीति में लेकर आ पाए, तो आप लोग मौका अपने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात ये कि क्या हनुमान और राम राजा हैं अयोध्या के या अवधेश प्रसाद? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी दुनिया से अयोध्या आता है उसका सिर्फ एक कारण होता है कि वो प्रभु राम का दर्शन करने आता है। और अयोध्या का नाम अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो भगवान राम की वजह से जाना जाता है। राजा राम के तौर पे लोग उनको जानते हैं कि आज भी आप चाहे यहाँ की बात कीजिए, चाहे ओरछा की बात कीजिए, ओरछा में भी लोग जाते हैं। आपको पता है कि वहां पे बाकायदे आज भी जो पुलिस के लोग हैं सुबह सैल्यूट देते हैं, और आज भी वहां पे भी भगवान की पूजा, भगवान राम की पूजा राजा राम के तौर पे होती है। अयोध्या में भी भगवान राम की पूजा राजा राम के तौर पर होती है, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी अवध जो हुआ, और अवधेश जी का नाम तो अवध पे ही है। अगर अवधेश जी का नाम भी आप सुनेंगे तो उनके माता पिताजी बहुत पुण्य विचारों के रहे होंगे। उनका नाम उन्होंने अवधेश प्रसाद रखा, भगवान राम के ही नाम पे उनका नाम रखा। लेकिन ये अहंकार देखिए, ये घमंड देखिए कि एक जीत अगर आपको होती है चुनाव में, आप चुनाव में उस सीट जीत जाते हैं, तो आप भगवान राम की जगह अवधेश जी को आप कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को पीड़ा हुई होगी। ये मुझे लगता है कि मेरे जो भाई बैठे हैं इनको भी पीड़ा हुई होगी, इनको भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठ के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस बात को डिफेंड करेंगे। और रही बात, इन्होंने एक बात कही, मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बात की दलितों पिछड़ों की, मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहूंगा। प्रबुद्ध नगर नाम रखा था, बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में प्रबुद्ध नगर नाम रखा था, उसको नाम बदल के शामली कर दिया। भीमनगर नाम रखा था, उसका नाम बदल के श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में संभल कर दिया। बकायदे काली पुतवाई गई नामों पर।
पंचशील नगर नाम रखा था, उसका नाम हापुड़ कर दिया। महामाया नगर, उसका नाम हाथरस कर दिया। ज्योतिबा फुले नगर, उसका नाम आपने अमरोहा कर दिया। कांशीराम नगर, उसका नाम आपने कासगंज कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज नगर, उसका नाम आपने अमेठी कर दिया। रामाबाई नगर का नाम आपने कानपुर देहात कर दिया। संत रविदास नगर का नाम आपने भदोई कर दिया। यहाँ पर जो मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। एक पार्क बना था, उसका नाम आपने जनेश्वर मिश्रा पार्क कर राजकुमार दिया। भाटी ये कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको राम से लेना देना नहीं है। फैजाबाद सीट आप हार चुके हैं, आपको राम से लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति आप कर रहे हैं राम के नाम पर। राजकुमार भाटी ये कह रहे हैं। देखिए, एक चुनाव की हार जीत से कुछ नहीं होता। ये बात सही है कि चुनाव हम हार गए हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, अवधेश प्रसाद जी जीते, और लोकतंत्र में इसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप इस प्रकार से अगर अहंकार दिखाएंगे, और राजनीति कौन कर रहा है, ये बात किसने कही कि अयोध्या के राजा, फैजाबाद के राजा ये अवधेश जी है? हमने तो नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। और लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए, आपकी जीत हुई है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनी है, आपको उसका भी सम्मान करना चाहिए। तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप इतने अहंकार में आ जाएंगे कि आप अयोध्या का राजा बनाएंगे, भगवान राम का अपमान करेंगे, भगवान राम के नाम पर सवाल उठाएंगे। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, क्या हो गया अगर अखिलेश जी ने बोल दिया कि अयोध्या के वो राजा हैं? क्या उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, या सही में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है ये मानता है कि अयोध्या के राजा अब अवधेश प्रसाद ही हैं, वहां के चुने हुए सांसद जो जनसेवक हैं? झा साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत दिनों बाद मेरी आपकी बात हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि अखिलेश जी ने करा कुछ नहीं है, दुखती पे पांव रख दिया। आप समझते हैं कि राम के ठेकेदार तो भारतीय जनता पार्टी है, पर राजा राम तो राम ही रहेंगे अयोध्या के। ये हमारे आपके कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। राजनीति में धर्म की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है? तो अखिलेश यादव ने जो कहा है कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद, उसको आप लोग क्यों मतलब आप लोग ऐसा कह रहे हैं? अगर अयोध्या के राजा राम ही थे, राम ही हैं, राम ही रहेंगे, तो फिर आप लोग ये क्या, क्यों आप लोग कहकर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए अखिलेश जी हमारे क्या है, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। अब उन्होंने कह दिया, उनकी भावना थी, पर सच तो वो भी जानते हैं कि तो राजा तो राम ही है। कि वो अयोध्या के राजा राम को नहीं मानते, ठेकेदार थे राम के, नहीं उन्होंने मानते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उनसे पूछो कहेंगे मानते हैं, वो तो तंत मारो कहना चाहते हो, ठेकेदार राम के ठेकेदार थे, लेकिन उनके मन में जाकर आपने देख लिया कि मानते हैं। झा साहब, मैं उनकी भावना मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। उनको पता भगवान राम ही है। ठेकेदारों को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश करिए और तिल मिला गए, पूरे हाहाकार मच गया है। डिबेट के इशू नीट होने चाहिए थे और राम पे चर्चा हो रही है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, एक तंत्र कसा है उनको, और वो उस पर बड़ा हाहाकार मच गया है। अखिलेश यादव नेता बड़े हैं, या घमंड में छिड़ गए, क्योंकि उन्होंने फैजाबाद जीत लिया है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए लोकसभा चुनाव में। वो अब आपका नंबर आने वाला है।